Okay guys, let's start with question number 5 from working capital. ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अपन कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इज गिवन टू अस 60,000 यूनिट्स में। सेलिंग प्राइस इज 5 रुपीज। रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो भैया 60% ऑफ सेलिंग प्राइस 5 रुपीज का 60%, तो दिस विल बी 3 रुपीज एंड 10% इज 0.5 रुपीज, 20% इज 1 रुपी। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया। बट टोटल इसमें देखेगा तो 90% ही हुआ। हाँ, बिकॉज और भी खर्चे होंगे ना अदर देन दिस। 2 मंथ्स रिक्वायरमेंट, ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। ये प्रोडक्शन टाइम, ये WIP के बारे में बात कर रहा है। फिनिश गुड्स इन स्टोर्स इज 3 मंथ्स। क्रेडिट फॉर मटीरियल, क्रेडिटर की बात कर रहा है। कस्टमर बोलेगा तो डेटर की बात कर रहा है। एंड कैश बैलेंस अपने को 20,000 रुपीज रखना है। दैट्स वन पार्ट। आगे देखिए, wages and overheads are paid at the beginning of the month following in production following। अच्छा, wages are paid at the beginning of the month following मतलब नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में, मतलब इस महीने का जो भी वेजेस होगा वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया एक महीने का आउटस्टैंडिंग होता है, तो दैट मच अमाउंट विल बी रिलीज्ड फॉर अस। इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल आर चार्ज इन इनिशियल स्टेज, मतलब पूरा का पूरा 100% मटेरियल लगता है। एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स आर अक्रूड इवनली, मतलब 50-50% अपना लेबर लगता है। दिस इज फॉर WIP इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई थिंक इट इज क्वाइट इजी टू प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो है वो यहाँ है, व्हाट इज द इफेक्टिव डबल शिफ्ट ऑफ वर्किंग। अगर हम लोग सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो हमने अंदाजन कितने यूनिट्स बना रहे भाई, वी आर प्लानिंग टू मेक 60,000 यूनिट्स। अगर हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे देन वी विल प्रिपेयर अराउंड 1,20,000 यूनिट्स। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल कितना आएगा वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व होगा। पहले सॉल्व होगा नॉर्मल वर्किंग कैपिटल जो आपको आता है अच्छे से, देन सेकेंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल। इन दैट डबल शिफ्ट में दीज आर द assumptions which are very very important। सबसे पहला, प्रोडक्शन विल 10,000 पर मंथ और 1,20,000। ओके, प्रोडक्शन विल बी 10,000 पर मंथ एंड 1,20,000 पर एनम। डबल शिफ्ट में। ओके, ये मेरे हिसाब से ये लाइन है ना गलती से आ गया है, क्योंकि जब आपका 60,000 है, अच्छा गलती से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, बराबर है। 10,000 के हिसाब से मतलब 60,000 था सिंगल शिफ्ट में, तो डबल शिफ्ट में डबल होएगा वैसा। ठीक है, डन। मटेरियल में नॉट बी रिक्वायर्ड एट डबल रेट। ओके, मतलब जो स्टॉक ऑफ मटेरियल होता है एग्जैक्टली जितना स्टॉक पहले रखते थे 50,000, तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल लगेगा। ड्यू टू इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर इट मे बी टेकन एज 2/3। ओके, मतलब अगर पहले अपने को 1 लगता था तो सेकेंड टाइम इट विल बी 2/3 ओनली, मतलब 66.67% ऑफ द अर्लियर मटेरियल रिक्वायरमेंट। WIP will remain same 5,000 units। ओके, WIP में कोई चेंज नहीं होगा, वो 5,000 का 5,000 रहेगा। दिस विल नॉट इंक्रीज एज WIP फर्स्ट शिफ्ट विल हैंडेड ओवर टू द सेकेंड शिफ्ट, बिकॉज WIP विल रिमेन, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का WIP था वही सेकेंड शिफ्ट का WIP को मिलेगा। 50% ऑफ ओवरहेड्स आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड। दिस विल नॉट इंक्रीज ड्यू टू डबल शिफ्ट वर्किंग। अच्छा, तो ये अजम्पशंस के ऊपर काम करना है। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स है और इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स है। वेरिएबल इज 0.5 एंड फिक्स्ड इज 0.5। लेट्स सॉल्व इट, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। कोई भी सॉल्व नहीं करे जब तक मैं सॉल्व नहीं करता हूं, अदरवाइज वो मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, कैलसी लेके बैठिए, और जो जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग बाय योर। चलो क्वेश्चन शुरू करें, ध्यान दो अभी। क्वेश्चन नंबर वी आर सॉल्विंग 5। इसको सॉल्व करने से पहले ये समझ लो, शिफ्ट है ना, शिफ्ट अपनी दो टाइप की है। एक है सिंगल शिफ्ट है और एक है डबल शिफ्ट है।
सिंगल शिप में हम लोग 60,000 बना रहे थे एंड डबल शिप में हम लोग यही चीज को 1,20,000 यूनिट्स बना रहे हैं। यूनिट्स, हाँ। ओके, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा फर्क नहीं है, अपना जो रॉ मटेरियल वगैरह का उसके ऊपर अजम्पशन बोले वो सब अजम्पशन को ध्यान देना है। अब आ जाओ यहाँ पे, चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लगेगा उसके पहले सारे कैलकुलेशन मंथ में, यहाँ पे आप देखो सब कैलकुलेशन जितने भी दिख रहे हैं ये सब मंथ में ना, मंथ। तो हम पहले पर मंथ यूनिट्स निकाल लेते हैं दोनों का भी। सो टेल मी द पर मंथ यूनिट्स कैसे निकालेगा? 60,000 डिवाइड बाई 12 किया तो दिस कम 5,000 यूनिट्स और यहाँ पे आता है 10,000 यूनिट्स। चलो रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड कितना लगेगा एंड फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा वो बताते हैं। रॉ मटेरियल जो लगेगा 3 रुपीज है ना, लेबर जितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा 0.50, वेरिएबल ओवरहेड इज 0.50 एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज 0.50। ये क्वेश्चन में दिया है, तो पर मंथ के हिसाब से ये हिसाब है अपना, ये लगना चाहिए। अब मुझे बताओ हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट्स? तो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट्स सिंगल शिफ्ट में। 5,000 into 3 will become 15,000 rupees. 5,000 into 0.5 will become 2,500 rupees. 2,500 rupees and 2,500 rupees. This will be a total cost of production बोल सकता हूँ मैं। कितना हो गया? 15,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500। कोई लिखेगा नहीं प्लीज, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और जब इसको हम बेचेंगे, वी आर गोइंग टू सेल इट फॉर 5 रुपीज, तो एक महीने का सेल्स मिल जाएगा। 5,000 इंटू 5, 25,000 रुपीज एक महीने का सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब थिंक अबाउट आगे। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पर यूनिट इट इज गोना बी सेम, तो कैसे करेंगे? तो पर यूनिट इसका यहां लिख रहा हूं और इसकी अमाउंट यहां लिखूंगा मैं। अगर पर यूनिट सेम रहने वाला है तो देखो 3 रुपीज रहेगा, सो कितना आएगा? ऐसे देखेंगे तो सर 30,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 30,000 पर मंथ का। गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है एग्जैक्टली डबल नहीं लगेगा। ये जो हमने 10,000 लिखा है ना ऊपर, इतना यूनिट्स प्रोडक्शन है अपना, बट अपने को रॉ मटेरियल एग्जैक्टली उतना नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे देखो, टेकन एज 2/3 है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेकन एज 2/3 मे नॉट बी रिक्वायर्ड डबल रेट। एग्जैक्टली डबल नहीं लगेगा, 2/3 लगेगा सेकेंड शिफ्ट के लिए। तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। देखो पहले वाले का 15 लगेगा, उसमें डाउट नहीं है, प्लस सेकेंड वाले में 15 का 2/3 लगेगा, ऐसे बोल रहा है वो। तो 15 पूरा, 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 10,000 दोनों मिलाएंगे तो कितना होता है ये, दिस कम्स टू 15 प्लस 10 मतलब 25,000 लगेगा। ये डबल नहीं हुआ, 15,000 का डबल 30,000 होता है। मैंने 30 नहीं लिखा है, मैंने 25,000 लिखा है, बिकॉज सेकेंड वाले को मैंने सिर्फ 2/3 लिया है। देखो मैंने क्या किया, पहला 5,000 इंटू 3, दूसरा 5,000 इंटू 3 बट 2/3 उसका, वैसा। सेकेंड लेबर में इट विल रिमेन 0.50, तो 10,000 के हिसाब से लेबर विल बिकम 5,000 रुपीज। दिस विल ऑल्सो बिकम 0.5, सो दिस विल रिमेन 5,000। संभालो, फिक्स्ड जो होता है ना, फिक्स्ड पर यूनिट नहीं लेते हम लोग, क्या लेते हैं हमेशा अमाउंट के हिसाब से लेते हैं। तो अमाउंट विल रिमेन 2,500। हेलो, अमाउंट 2,500 रहेगा, पर यूनिट कितना आता है वो निकालो। 2,500 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो 0.25 आएगा बेटा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भेजे में उतर रहे तेरे? क्योंकि जो फिक्स्ड होता है वो अमाउंट वाइज फिक्स होता है ना।
पर यूनिट थोड़ी फिक्स होता है, उसके हिसाब से 3 प्लस 0.5, 3 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, this comes 4.25, whereas this total comes to 4.50, और टोटल अमाउंट जो आएगा 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, 37,500 आएगा। सेल करने जाएंगे तो ऑब्वियसली 50,000 का सेल होगा 10,000 के हिसाब से, ठीक है। अब मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूँ, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग ये देखो, ये वर्किंग किया है, अब एस्टिमेशन कर रहा हूँ। ध्यान देंगे यहां पर कोई लिखे नहीं प्लीज, पर्टिकुलर्स, सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट आजू बाजू में ही कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देना बस, बाकी मैनेज हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट असेट। करंट असेट में वी हैव वेरी फर्स्ट थिंग एज अ डेटर। चलो बताओ डेटर को हमने क्या क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है। डेटर्स आर अलाउड 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, सो 3 महीने का कैलकुलेशन करना है डेटर के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है ये 1 महीने का है, तो 3 महीने का कितना आएगा। तो अगर 25,000 रुपया 1 महीने का सिंगल शिफ्ट का होता है तो 3 महीने का कितना आएगा, तो 25,000 इंटू 3 इट विल बी 75,000, बट यहां पर वही चीज कितनी होगी 50,000 रुपीज इंटू 3 इट विल बी 1,50,000 डेटर का अमाउंट। बी रॉ मटेरियल स्टॉक, चेक करो रॉ मटेरियल स्टॉक कितना रहेगा, 2 मंथ्स रिक्वायरमेंट है, सो लेट्स कैलकुलेट फॉर 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल चेक करो, यहाँ पे 15,000, वहां पे 25,000 है, सो 15,000 इंटू 2 मंथ कम्स टू 30,000, और यहां पर कितना है 25,000 इंटू 2 मंथ विल बी 50,000। एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ, सेकेंड शिफ्ट में 30 का 30,000 नहीं ऐड हुआ, 30 का 2/3 ऐड किया अपन ने, तो 50,000 आता है, ठीक है। सी WIP स्टॉक, क्वेश्चन ने बोला है 5,000 यूनिट्स लेना है, ठीक है। 5,000 अगर यूनिट्स लेना है दोनों में भी तो कैसे करेंगे, कहाँ लिखा है 5,000 यूनिट्स, अजम्पशन में लिखा है ना नीचे, ये देखो 5,000 यूनिट्स, तो वहां से ले रहा हूं। चेक करो अपना पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग है, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.25 बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से, तो यहाँ लिख रहा हूँ 4, ध्यान दो 4.50, 4.25, बस यही डिफरेंस है। इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ बिकॉज अमाउंट अलग है। 5,000 इंटू 4.50 कम्स टू 22,000, एक मिनट, सॉरी अपन तो पूरा ले रहे हैं, इसमें WIP है ना, तो इधर दिखा देता हूं कैलकुलेशन, ध्यान दो। WIP में रॉ मटेरियल जो होता है वो 100% लेना होता है, लेबर जो है वो 50% लेना होता है, एंड वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों भी क्या आएगा 50-50% आएगा, वो तो भूल ही गए थे अपन। हाँ चलो बताओ सिंगल शिफ्ट में एंड डबल शिफ्ट में कहाँ पे फर्क पड़ेगा। 100% मतलब रॉ मटेरियल जो था 3 रुपीज था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेबर 0.50 था तो 0.25, 0.25, इधर भी 0.25,
0.25, यहाँ भी 0.25, यहाँ 0.25 नहीं आएगा बेशरम, इधर अमाउंट चेंज हुआ है देख, 0.25 का भी हाफ आएगा, 0.25 डिवाइड बाई 2, 0.125, 3 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 कम्स टू 3.75, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 125, 3.625, ये आएगा WIP के लिए। ठीक है, तो 3.75 और वहाँ आएगा 3.625, 5000 इंटू 3.75, इधर आएगा 18,750, और वहाँ आएगा 5000 यूनिट्स इंटू 3.625, वहाँ आएगा 18,125। सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से मचांड हुआ है, बाकी ऐसा कोई मचांड होने का जरूरत नहीं था। डी इज योर फिनिश्ड गुड स्टॉक। कितने महीने का फिनिश गुड स्टॉक लेना है? 3 महीना। चलो 3 महीने के हिसाब से बताओ। अब देख यहां पर ना 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो पर यूनिट इज 4.50। अब अमाउंट देखो कैसे अलग आ रहा है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमने 22,500 लिया विच इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 22,500 इंटू 3 करोगे 67,500 आता है, और इसी को अगर ऐसे करो तो 5,000 यूनिट्स एक महीने का इंटू इंटू 3 मंथ्स, 3 महीना लेना है ना, 15,000 यूनिट्स होता है, 15,000 यूनिट्स इंटू 4.50, 67,500। बट यही चीज यहां आता है क्या, वो चेक करो। इसमें आया, इसमें चेक करो 37,500 इंटू 3 मंथ्स करोगे तो 1,12,500 आता है, जबकि 10,000 इंटू 3 मंथ्स करके इंटू 4.25 करोगे तो अमाउंट 1,27,500 आता है। अमाउंट में फर्क पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं मैं वापस समझाता हूं, सुन। टोटल साल का जो यूनिट है वो 60,000 यूनिट्स है, डिवाइड बाई 12 मंथ करेगा तो 1 महीने का मिलेगा, इंटू 3 महीना करेगा तो 3 महीने का यूनिट्स मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का रेट इज 4.50। वही चीज जब यहां करेगा 1,20,000 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 3 महीना, यूनिट्स मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 4.25। इसकी वजह से हम लोग ऊपर के कैलकुलेशन को एज इट इज नहीं ले सकते। एक पार्ट में लेगा तो चल भी जाएगा, पहले वाले पार्ट में सिंगल शिफ्ट में अगर तू वहां पर ये जो मिट गया है ना 22,500 लेके इंटू 3 मंथ्स करेगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन 37,500 लेके 3 मंथ्स करेगा तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2,500 हुआ है, चेंज हुआ है पर यूनिट में, इसकी वजह से। तो अभी देखो 60,000 डिवाइड बाई 12, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 67,500 ये तू करके देख, नॉर्मल तरीके से आ जाएगा, लेकिन यहां नहीं आता। इसके लिए अपने को पर यूनिट बेसिस पे निकालना पड़ेगा। 1,20,000 पूरे साल का यूनिट है, डिवाइड बाई 12 क्या है, एक महीने का यूनिट 10,000 हुआ, इंटू 3 मतलब 30,000 यूनिट्स अपने को गोडाउन में रखना है। सो वी हैव टू कीप 30,000 यूनिट्स, बराबर है। एक यूनिट 4.25 का है, 4.25, तो इट विल कम 1,27,500। अमाउंट वाइज करेगा तो आंसर रॉन्ग आ जाता है, देखो करके आप। 37,500 लेगा ना, ये लेगा ना एक महीने का ना, 37,500 इंटू 3 कर 1,12,500 आता है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से, इसलिए यूनिट्स में करना है इसको। हर बार करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा कोई अमाउंट में लफड़ा है तो पर यूनिट के दम पे सॉल्व करो, तुम्हारा राइट हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड फिनिश गुड्स हो गया, एंड डी के बाद ई वी हैव अ कैश बैलेंस which is given in the question as how much, 20,000 रुपए दोनों साइड में।
वी विल गेट द करंट एसेट का वैल्यू 75,000 प्लस 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 20,000 2,11,500 आता है 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 18,125 प्लस 1,27,500 प्लस 20,000 कितना है मेरा। अच्छा, कैश बैलेंस में भी अस्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे पहले अपने को 60 लग रहा था तो यहाँ पे भी डबल लगेगा। वी कैन नॉट कीप 20 40,000 दिस इज अज्यूम्ड बेटा। अब सब डबल लग रहा है तो कैश भी डबल लगेगा ऐसा, तो और एक 20,000 ऐड कर दे रहा हूँ तो मैं 3,85,625 ले रहा। आप नहीं करोगे अज्यूम तो भी चलेगा, ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि हम लोग डबल कर दें, बट एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि बस जब सब डबल हो रहा है तो फिर इसको भी डबल कर ही देते हैं। करंट एसेट आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट करंट लायबिलिटी। ज्यादा नहीं है, क्रेडिटर है, बी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सी आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड है, डी आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड है। चलो चेक कर लेते हैं कितना कितना अमाउंट आएगा। क्रेडिटर इज गिवन, सप्लायर को हम देते हैं, हमें 2 मंथ्स का क्रेडिट मिलता है। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वही परचेज हुआ रहेगा और वो पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ रहेगा, तो परचेज एंड रॉ मटेरियल सेम। तो इसके लिए हमारा जो क्रेडिट कर कैलकुलेशन है क्रेडिटर का, परचेज को ही हम लोग ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही ले रहे हैं। तो एक महीने का जो रिक्वायरमेंट अपना मटेरियल का, इट इज 15,000 इन दिस केस। एक महीने का 15,000। अब देखो परचेज जो होता है ना, परचेज वो कितना लिख रहे हैं उसके हिसाब से देखना है। यूनिट्स में बोल रहा हूँ, साल भर का 60,000 यूनिट्स है, थोड़ा सा चेंज होगा, 60,000 साल भर का है, पूरे पे कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 12 मंथ, एक महीने का मिला, इनटू 2 महीने का अपन उधारी ला रहे हैं, और एक एक यूनिट जो हम खरीदते हैं वो 3 रुपीज का है। तो बताओ कितना आएगा। 60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ इंटू 3, 30,000 रुपीज आएगा। दिस इज आवर क्रेडिटर। अब इसी चीज को जरा यहाँ पे करो तो 1,20,000 यूनिट्स है साल भर का, डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 2 मंथ इंटू 3 रुपीज विल बी हाउ मच, 60,000 आएगा। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पर मैंने वो स्टॉक का नहीं किया, याद है मैंने स्टॉक में ऊपर 2/3 किया था अपन ने, देखो यहाँ पे दिस फंडा, दिस इज फॉर कंजम्पशन के लिए, स्टॉक के लिए, मटेरियल के लिए, नॉट फॉर द परचेज। परचेज तो उतना ही करना पड़ेगा ना जितना रिक्वायरमेंट। अब 1,20,000 यूनिट्स बनाओगे तो खरीदना तो 1,20,000 यूनिट्स पड़ेगा, तो परचेज के हिसाब से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर याद रखना 2/3 नहीं आएगा। ये जो आइटम था ना, कौन सा वाला, इन्वेंट्री, मटेरियल मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट डबल रेट ड्यू टू इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर, इट मे बी टेकन एज 2/3। मटेरियल मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट डबल रेट मतलब पूरा चाहिए, लेकिन स्टॉक में रखने के लिए अपने को 2/3 भी रखेगा तो भी चलेगा, पूरा का पूरा डबल अमाउंट रखने का जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अजम्पशन संभाल लियो। वेजेस, वेजेस का अपना जो है वो एक एक महीने का है सबका, तो एक महीने का जो अमाउंट आता होगा वो अपना इधर कितना निकाला अपन ने, 2,500 रुपया निकाला है। सो 2,500 के हिसाब से कर देंगे तो भी चलेगा। 2,500 रुपया इंटू 1 मंथ विल बी 2,500, 2,500 इंटू 1 मंथ विल बी 2,500, 2,500 इंटू 1 मंथ विल बी 2,500। दिस विल बी द करंट लायबिलिटी।
30,000 plus 2,500 plus 2,500 plus 2,500 comes to 37,500. अब इसी चीज को जरा यहाँ अप्लाई करिए. वेजेस 5,000 लगेगा ना, डबल है. ऊपर देखो हमने डबल किया, डबल शिफ्ट में. ये देखो यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड्स 5,000 लिखा है. संभालो. 5,000 into 1 month. 5,000 into 1 month. अब फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा? तो पहले 2,500 था, तो 5,000 सिंगल 2,500 रुपीज. 2,500 रुपीज हम लोग लिख रहे हैं फॉर 1 मंथ. सो इट विल रिमेन 2,500 बिकॉज ये अमाउंट चेंज नहीं हुआ है. 60,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 72,500 हो गया. करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. इस सम को थोड़ा एक बार और वापस से सॉल्व कर लेना. थोड़े से अजम्पशन ज्यादा है बेटा, कुछ नहीं कर सकता मैं. 1,74,000 3,85,625 माइनस 72,500 3,13,125. तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर? एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन डबल शिफ्ट कितना लगेगा? 313,125 माइनस 174,000 139,125 will be the extra working capital required. वापस से सम दिखा देता हूं ऊपर से, आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए. यहां से शुरू किया था सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट के हिसाब से. कुछ कैलकुलेशन मुझे यूनिट्स में करने पड़े बिकॉज अमाउंट में रॉन्ग आता है. चलो डन. क्वेश्चन नंबर आपने कर लिया, 5 भी कर लिया. वीडियो को रुका के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ये ऑलरेडी अपन ने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 6. आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी बना किया हुआ है अपन ने. दिस आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. कर सकते हैं खुद से, होमवर्क में ट्राई करिए. दिस वन इज ऑल्सो आई एम गिविंग यू होमवर्क. नहीं आएगा तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ. मॉड्यूल में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं आएगा तब आप बोलिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा. बट आपको बोलना पड़ेगा तो ही. ये क्वेश्चन एक पैटर्न अलग है, ये मुझे कराना है आपको. क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज बेस्ड ऑन हाउ टू कैलकुलेट दिस. ये कुछ अलग ही आइटम है, वो थियरी पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझेगा. क्वेश्चन नंबर 9. बाकी ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिए. क्यों? क्योंकि देखो ये ड्यूरेशन निकालना है इसमें. एवरेज दिया हुआ, एस्टिमेटेड दिया है, वर्कआउट एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग, अच्छा वर्किंग कैपिटल ही निकालना है. बट आप कर पाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सम है.
दिस वन ऑल्सो यू कैन डू, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अगर मैंने एग्जाम्पल नंबर जो 2 सॉल्व किया था सेकेंड वीडियो में, उसमें सेकेंड नहीं थर्ड वीडियो में देखना, वहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी ऐसे टाइप का पैटर्न सॉल्व किया हुआ है। सिर्फ इसमें यह है कि मटेरियल विल बी 80% रिक्वायर्ड। ज़्यादातर क्या होता है 100% होता है ना, यहाँ पर 80% लेना, तो WIP के लिए 80% ले लेना। बाकी ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू इट। तो इसको भी होमवर्क ले लीजिए। इसके सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, सॉल्यूशन आई विल शेयर सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। सिर्फ याद रखना यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया है, क्या दिया है, ये 1/5 अगेंस्ट कैश, मतलब 1/5 कैश में है, मतलब पकड़ लो 2/5 विल बी क्रेडिट में, तो सेल्स के काम में आएगा, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे काम आएगा। एक ये सब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सो 2 क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी आप कर सकते हो बट मैं करना चाहता हूँ ये 12। एंड ये भी होमवर्क ले लीजिए 14, खुद से करिए। इवन क्वेश्चन नंबर 15 विल ऑल्सो बी होमवर्क। आंसर शेयर कर दूंगा, जहां अटकोगे बोल देना फिर। दिस ऑल्सो एज अ होमवर्क। बहुत सारे समय है इसमें वर्किंग कैपिटल में। 17 विल बी होमवर्क। मैं आपको एक PDF शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली सर्च मारना, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ बाकायदा। ये बुक का ही क्वेश्चन है, होमवर्क। चलो 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, जो मैं आपको अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है।